आज हम नया क्या सीखेंगे? अरे अरे, तुम इतने शॉर्ट ऑफ ब्रेथ क्यों फील कर रहे हो बेटा? आई वॉज डूइंग साइकिलिंग। ओके ओके ओके। मम्मा, साइकिलिंग और रनिंग से सांस क्यों फूलती है? क्योंकि आपकी बॉडी को ना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए आपकी बॉडी में ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट करके वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है। पर ब्लड को पता कैसे चलता है कि ये सब करना है? ओके, तो जो सिस्टम इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आज हम वो पढ़ेंगे, और वो है नर्वस सिस्टम। ओके मम्मा। तो अभी हमने देखा कि जब हम साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमको स्वेटिंग आती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हार्ट फटाफट से ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट है पूरी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है? ओके मम्मा। देखो, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी का मैनेजर है। ठीक है? वो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें करता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। वो हमारी बॉडी में कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट वाले सारे फंक्शंस करता है। कंट्रोल का मतलब होता है जैसे बेटा आपको भूख कब लगी है और फिर कब आपका पेट भर गया, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। अभी आपने देखा कि जब आप रन करते हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो गई और आपके बॉडी में फटाफट से ब्लड सर्कुलेशन हुआ। या फिर जब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, आप कीबोर्ड चलाते हो, तो सारे फिंगर्स जो हैं एक साथ चलते हैं, बहुत सारे काम आप एक साथ कर लेते हो। तो ये सारे काम जो मैनेज करता है वो नर्वस सिस्टम करता है। रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि बाहर से जो भी आपकी बॉडी को समझ आ रहा है या जो भी मिल रहा है, जैसे अगर आप शेर को देख लोगे तो आप डर जाओगे, अगर आप गरम को छू लोगे तो आप अपना हाथ हटा लोगे, अगर आपको मम्मी से डांट पड़ेगी तो आप रोओगे। तो ये सारे काम भी नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है? तो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हमारी पूरी बॉडी का मैनेजर है ये। ओके मम्मा। देखो, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जो ब्रेन होता है वो राजा होता है, किंग होता है। ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड उसका मंत्री है और नर्व्स उसके सारे सिपाही हैं। ठीक है? तो ये एक टीम है बेटा नर्वस सिस्टम की। जो ब्रेन हो गया राजा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया मंत्री और नर्व्स उसके सिपाही। ठीक है? यहाँ पे हमारी बॉडी में ये देखो, ये गर्ल के सिर में ब्रेन दिखाई दे रहा है हमें, ये स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है और उसकी पूरी बॉडी में ऐसे नर्व्स फैले रहते हैं। ठीक है? सो व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, अब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब होता है बीच में और पेरीफेरी का मतलब होता है आसपास। तो सेंटर में कौन रहेगा? राजा और मंत्री रहेंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे के सारे नर्व्स आ जाते हैं, सिपाही आ जाते हैं जो सारी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है? सो the whole nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. periphery एक normal English word है और periphery का मतलब होता है आसपास। ओके। अब ये देखो, ये ब्रेन है। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बड़े हिस्से का नाम है सेरेब्रम, उससे छोटे हिस्से का नाम है सेरेबेलम। ये हमारे पीछे की तरफ होता है, गर्दन के ऊपर। और तीसरा हिस्सा जो है उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है मेड्यूला। ठीक है? ब्रेन स्टेम थोड़ा इजी नाम है, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो तो तुम मेड्यूला भी याद रख सकते हो। देखो, यहाँ पे सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों थोड़े थोड़े सेम लगते हैं स्पेलिंग्स में, बट आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान रखनी है। CEREBRUM सेरेब्रम और सेरेबेलम। सेरेब्रम देखो कितना बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम का, और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये 2 हेमिस्फेयर से बना होता है। सेरेब्रम जो होता है ये 2 हेमिस्फेयर से बना है, इसीलिए हम इसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स भी कहते हैं। ठीक है? सेरेबेलम ये छोटा सा हिस्सा है पर ये बहुत सारे काम करता है। छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, छोटा है फिर भी बहुत सारे काम करता है। और ये जो आपको
इसकी स्टेम दिख रही है ना ब्रेन की, इसे हम मेडुला कहते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों मिलके क्या क्या काम करते हैं। तो ये है सेरेब्रम। मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम को सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो काम करता है ये हमारी स्पीच क्रिएट करता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये सारा काम कौन कर रहा है? सेरेब्रम काम कर रहा है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आपके मेमोरी में जा रहा है, तो आपको याद हो रहा है ये सारी चीजें। तो ये मेमोरी कहाँ पे होती है? सेरेब्रम। वेरी गुड। आपके इमोशंस, आप जब सैड हो जाते हो, हंसते हो, ये सारी चीजें जो है वो भी सेरेब्रम की वजह से होती है। आप जो इतने इंटेलिजेंट आंसर्स देते हो वो भी सेरेब्रम की वजह से होती है। और जो आप फैसले करते हो, जैसे आप सोचते हो कि मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है, ये वाली वाटर बॉटल में पानी ले जाना है, ये सारे जो डिसीजन मेकिंग के काम है ये सेरेब्रम के थ्रू करते हो। तो ये जो सेरेब्रम है ये मेन पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। ठीक है। अब है सेरेबेलम। ये तुमको ये पर्पल पर्पल दिख रहा है छोटा सा हिस्सा ब्रेन के नीचे की तरफ, ये है सेरेबेलम। और ये हमारी मसल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। मतलब जो अभी तुम साइकिलिंग करके आए हो ना, वो सेरेबेलम की वजह से करके आए हो। जब हम वॉक करते हैं या कोई भी बॉडी का मूवमेंट करते हैं, ये जो होता है सेरेबेलम की वजह से होता है। अगर सेरेबेलम में कोई डैमेज आ जाए तो हम तो सीधी तरीके से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सारा मस्कुलर मूवमेंट कौन देखता है? सेरेबेलम। नेक्स्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला को और क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। अब ये मेड्यूला क्या काम करता है? ब्रीदिंग। हम जो सांस ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, और सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस ये मेडुला करता है। मम्मा, इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद होते हैं। देखो, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी मर्जी से नहीं चलते। जैसे अगर आप हार्ट को बोलोगे कि थोड़ी देर बीट करना बंद कर दे यार, तो क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं। तो हमारा स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, हमारी मर्जी से नहीं हो रहे। तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं और ये मेड्यूला करता है। सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में जितने भी चल रहे हैं वो सारा मेड्यूला करता है। सो हम इनवॉलेंटरी एक्शंस के बारे में अभी आगे और देखेंगे, ठीक है। मम्मा, ब्रेन इतने ढेर सारे काम कैसे कर लेता है? ब्रेन तो इससे भी बहुत ज्यादा काम कर लेता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बट मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। वैसे तो हमें कुछ नहीं पता कि ब्रेन के कौन सा सेल कौन सा काम कर रहा है, बट स्टिल ये थोड़ी सी आउटलाइन है। जैसे कुछ एरिया टच के लिए होता है, कुछ एरिया मूवमेंट के लिए होता है, कुछ एरिया साइट के लिए होता है, मतलब हम जो चीजें देख पा रहे हैं। ये देखो, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेबेलम वाला हिस्सा है, हियरिंग के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर है, मेमोरी एंड लर्निंग के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर है, स्मेल के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर, स्पीच के लिए ऐसे अलग अलग ब्रेन सेंटर्स होते हैं। और ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं और वो उनकी मदद से काम करता है, ठीक है। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो? ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और उसके प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर ने हमें स्कल दिया है। ये जो भूत जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, ये स्कल है। ये टोटल 22 बोन से बना हुआ है और इसके अंदर हमारा ब्रेन बैठा हुआ है और वो बहुत अच्छे से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमें लगेगा कि ये सारी एक ही हड्डी है, बट ये टोटल 22 बोन से बनी हुई है। 8 बोन्स तो स्कल में होते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी 14 बोन्स जो है वो फेशियल बोन्स होती है। फेशियल मतलब ये पूरे फेस में जो है ना, यहाँ पे नोज के पास और ये आपके जॉस, आपके ईयर के पास, तो ये सारे फेशियल बोन्स होते हैं। 14 बोन्स जो बहुत छोटी छोटी हैं वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं क्योंकि ये पूरे फेस को बनाती हैं। एंड स्कल इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, ठीक है। अब हम राजा के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, अब हम उसके मंत्री के बारे में जानते हैं जो है स्पाइनल कॉर्ड। चूंकि ये मंत्री है तो ये ब्रेन और नर्व्स के बीच में सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता है। राजा तो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन ये जो है ये बीच का मैसेंजर है
जो सारे नर्व्स को, सारे मसल्स और दूसरे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि किसको क्या क्या काम करना है। तो ये ब्रेन और बाकी की बॉडी के बीच में मैसेंजर है, ठीक है। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन भी देखता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। ये देखो, अगर तुम कोई गर्म चीज को टच करोगे तो बिना सोचे समझे एकदम से हाथ हटा लोगे आप। वो इसलिए होता है क्योंकि ये गर्म में हमारा हाथ टच हुआ है, ये नर्व्स फटाक से मैसेज लेके जाते हैं और वो ब्रेन के पास नहीं लेके जाते मैसेज, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से उसे हाथ हटाने का इंस्ट्रक्शन दे देता है मसल्स को। क्योंकि अगर ये मैसेज जो है वो राजा के पास गया तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तो स्पाइनल कॉर्ड मंत्री है, वो फटाक से पहले एक्शन ले लेगा, पहले हमारी मसल को बता देगा कि हाथ हटा लो, नहीं तो तब तक हमारा हाथ जल जाएगा। तो ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये भी काफी ऑटोमेटिक होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन नहीं। ये देखो, स्पाइनल कॉर्ड जिस प्रकार से ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है, उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड को हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये बैकबोन जो होती है, ये बहुत सारी बोन्स का कलेक्शन है। ये टोटल 33 बोन्स का कलेक्शन है। इसको हम बैकबोन भी कहते हैं और वर्टिब्रा भी कहते हैं। ये जो बैकबोन है, ये कुछ इस तरीके की है, छोटे छोटे उसके टुकड़े हैं, क्योंकि हम इधर उधर बेंड कर सकते हैं ना। अगर ये एक ही बोन होती पूरी तो हम बेंड नहीं कर पाते, इसलिए ये छोटी छोटी बोन्स का कलेक्शन है। और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये देखो, आपकी बैकबोन पीछे से दिखती है कि नहीं, है ना? तो ये बैकबोन है, हम उसको टच करके भी फील कर सकते हैं। सब लोग टच करके काउंट करने की कोशिश करो कि 33 बोन्स हैं कि नहीं है आपके बैकबोन में। अब हम आते हैं सारे सिपाहियों के पास, जो हमारे ऑर्गन्स के पास जाते हैं, उनसे मैसेज लेते हैं और हमारे राजा तक पहुंचाते हैं या फिर हमारे मंत्री तक पहुंचाते हैं, और वो है नर्व्स। नर्व्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। देखो, सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गन से मैसेज जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, वो सेंसरी नर्व्स होते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन से मैसेज वापस लेके आते हैं वो होते हैं मोटर नर्व्स। तो मैसेज ले जाने वाले ब्रेन तक सेंसरी नर्व्स कहलाते हैं और मैसेज वापस लाने वाले नर्व्स जो होते हैं वो मोटर नर्व्स कहलाते हैं। जैसे कि अभी तुमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा कि एक नर्व जो है वो मैसेज पहुंचाएगा कि इस उंगली को गरम लगा है, फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व को मैसेज देगा इस मसल को कि भैया हाथ हटा लो। तो सेंसरी नर्व मैसेज लेके गया, मोटर नर्व मैसेज लेके आया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर हुआ, ना वो सेंसरी नर्व था ना ही वो मोटर नर्व था, वो था मिक्स्ड नर्व। जो सेंसरी से मोटर तक मैसेज पहुंचाता है वो मिक्स्ड नर्व कहलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ। अब हम देखते हैं कि हम जितने भी टाइप के हमारी बॉडी में एक्शंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक होता है वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन मतलब जो आप अपनी मर्जी से करते हो, जैसे कि वॉकिंग करना, पंचिंग करना, है ना। तो ये सारे वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं हमारे सोचे समझे बिना। और इनवॉलेंटरी एक्शंस भी 2 तरीके के होते हैं, ऑटोमेटिक और रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन हम देख चुके हैं, और ऑटोमेटिक मतलब जैसे हार्ट बीट, सर्कुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। ऑटोमेटिक और रिफ्लेक्स एक्शन में फर्क क्या हुआ? देखो बेटा, ऑटोमेटिक एक्शंस जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर ही चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस। ये जो होते हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं ये। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो, जैसे कि सपोज मैं आपके आंखों के सामने पंच करूं तो आप आंख झपका लोगे, चाहो तो आप नहीं भी झपका सकते हो, बट वो आपके सोचने से पहले ही झपक जाती है आईज। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से जब कभी कोई इवेंट होता है जो आपके सोचने समझने से पहले ही बॉडी खुद कर लेती है अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आपको समझ में आया? हाँ। तो देखो, ये सारी टीम थी पूरे नर्वस सिस्टम की,
जिसमें कि आपके ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और नर्व्स आ गया। लेकिन सेंस ऑर्गन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम में, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सारे मैसेज लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। आईज जो है वो ये बताती कि कोई भी चीज दिख कैसा रहा है, नोज हमें बताता है कि कोई भी चीज कैसे स्मेल हो रही है, स्किन हमें बताता है कि कोई चीज ठंडी है कि गर्म है कि स्मूथ है कि रफ है, टंग हमें टेस्ट बताता है और ईयर्स हमें साउंड बताती है। तो ये जो 5 लोगों की टीम है ये सेंस ऑर्गन्स है और ये भी नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये पूरे नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके मम्मा, मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम।